सुप्रीम कोर्ट ने जब से स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में डालने का सुझाव दिया है, तब से पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में डालना कितना तर्कसंगत है। लेकिन इस बीच अजमेर से डॉग लवर्स की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। 3 भाइयों ने अपने पालतू डॉग रॉकी की याद में चाय शेल्टर खोला है, जिसकी कमाई का हिस्सा जो है वो डॉग्स की देखभाल और इलाज में खर्च किया जा रहा है। अजमेर से हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और सरकारें स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अजमेर के 3 भाइयों ने समाज के सामने इंसानियत और पशु प्रेम की मिसाल पेश की है। नागफणी इलाके में रहने वाले तरुण तुनवाल, मोनू और हनी ने अपने प्यारे लैब्राडोर पालतू डॉग रॉकी की याद में आरडी ओपन चाय शेल्टर और आरडी रेस्टोरेंट शुरू किए हैं। खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट से होने वाली पूरी कमाई स्ट्रीट डॉग्स के भोजन, देखभाल और इलाज में खर्च किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम भेजने के सरकार को आदेश दिए हैं। ऐसे में अजमेर में एक ऐसा डॉग लवर है जिसने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद उसके नाम पर 2 रेस्टोरेंट खोल डाले। साथ के साथ उसने एक मेडिकल वैन भी बनाई है जिसमें सड़कों पर दुर्घटना में घायल होने वाले स्ट्रीट डॉग का मौके पर उपचार किया जाता है। साथ के साथ ज़्यादा जख्मी होने वाले डॉग को पुष्कर स्थित टोलफा में भेजा जाता है जहां उसका उपचार किया जाता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है स्ट्रीट डॉग फूड वैन, जो कि इसमें हेल्पलाइन नंबर भी है। बताया जा रहा है तरुण नाम का व्यक्ति है, उसके पास एक विदेशी नस्ल का पालतू डॉग था जिसकी नेचुरल डेथ हो गई थी। नेचुरल डेथ होने के बाद तरुण काफ़ी आहत हुआ। उसे उसकी याद इतनी आई कि उसने अपने पालतू कुत्ते की याद में 2 रेस्टोरेंट खोल दिए। तरुण तुनवाल भावुक होकर बताते हैं कि उनका डॉग रॉकी अक्टूबर 2018 में नेचुरल डेथ से गुजर गया था। उसके बाद से परिवार में गहरा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन तीनों भाइयों ने तय किया कि रॉकी की याद को समाज सेवा से जोड़ा जाएगा। इसी सोच के तहत उन्होंने अजमेर में 2 आरडी चाय शेल्टर शुरू किए, जिनमें से एक रेस्टोरेंट की भव्य ओपनिंग रविवार को की गई। ये एक आपका बस स्टैंड पर रेस्टोरेंट है, एक यहाँ पर है। मन में एकदम क्या आया, क्योंकि आजकल कोई कुत्तों से, अपने पालतू डॉग से जब उनकी डेथ हो जाती है तो इतना लगाव नहीं होता। उसकी डेथ होने के कितने टाइम बाद इन सब चीज़ों में आप काम कर रहे हो? इसके लिए ये जब एक्सपायर हुआ तभी उसी टाइम सोचा था, जब इसकी अंतिम प्रक्रिया चल रही थी देह संस्कार की, तब उसी टाइम सोचा था कि इसके नाम से कुछ करना है, इसको अपने जीवन काल में पूरे टाइम जीवित रखना है। उसी टाइम सोच तो लिया था, लेकिन कुछ बैठा नहीं। इवेंट का मैं उस समय काम करता था, स्टडी चल रही थी, फिर उसी टाइम बस स्टैंड आना जाना होता था, तो वही चाय पीने इसी के लिए बस स्टैंड आते थे चाय पीने करने। तो उसी समय वहाँ एक शॉप का टेंडर हो रहा था, उसी समय ये सोचा है कि यहाँ शॉप ले ले। फिर वो शॉप तो ले ली, लेकिन ये पता नहीं था कि शॉप पे करना कैसे, क्या काम करना है। फिर उसी तरह 3 महीने के आसपास ये आइडिया सोचा है, क्योंकि मैं डेली फीडिंग करता था, लेकिन उसके लिए हर बजट चाहिए, लेकिन मुझे हर एरिया में और क्वांटिटी में करना था। जैसे मैंने ये भी शॉप स्टार्ट करी थी, 5 डॉग से स्टार्ट करी थी। आज 500 प्लस हम डॉग को डेली का फूड उपलब्ध कराते हैं। टारगेट 1000 डॉग का रहता है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है। इस ओपन चाय शेल्टर में आने वाले ग्राहक न सिर्फ स्वादिष्ट चाय और फास्ट फूड का आनंद ले सकेंगे, बल्कि ये जानते हुए भी संतोष पाएंगे कि उनकी खर्च की गई राशि स्ट्रीट डॉग्स की सेवा में जाएगी। यहाँ दीवारों पर कुत्तों की सेवा से जुड़ी तस्वीरें और प्रतीकात्मक पोस्टर भी लगाए गए हैं, जो हर ग्राहक को जागरूक करते हैं। तरुण तुनवाल का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ रेस्टोरेंट चलाना नहीं, बल्कि उन मासूम जानवरों की मदद भी करना है, जिन्हें अक्सर लोग सड़क पर देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। सर, ये 2006 में हम लेके आए थे पिताजी, 2020 में एक्सपायर हुआ था ये।
इसका नाम रॉकी था, ये इसी के नाम से शॉप है। RD की फुल फॉर्म है रॉकी ड्रीम शेल्टर, यानी रॉकी उसका नाम था, ड्रीम डी का मतलब ड्रीम, ये एक सपना था कि इसके नाम से कुछ करना है। और शेल्टर ये है कि हम ऐसे इनके लिए डॉग के लिए एक ऐसा शेल्टर बना हुआ है जो पैर से पैरालाइज और ऐसे कुछ हो, जिनको हम उन्हीं को हम शेल्टर में रख सके जो एक्चुअली रोड का सफ़र नहीं कर सके, जो बिल्कुल उसी लिए हमारी ये पूरा एक नाम का पूरा एक प्रक्रिया जो हम करना चाहते हैं आगे धीरे धीरे। डॉग लवर रचित कछावा बताते हैं कि सनातन परंपरा में पहले हर घर में एक रोटी गाय और एक रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती थी, लेकिन आज वक्त बदलने के साथ स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी सोचना चाहिए कि डॉग्स के लिए प्रॉपर शेल्टर बने, न कि उन्हें केवल हटाया जाए। क्या कहना चाहेंगे, इतना एक भव्य रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया गया है सिर्फ एक पालतू डॉग की याद में। देखिए, एक अच्छी और अनूठी पहले, इससे युवा भी प्रेरित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस रेस्टोरेंट में जो हम पैसे दे रहे हैं उसका एक अंश जो है वो स्ट्रीट डॉग्स के काम में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भावनात्मक पहलू भी, और दूसरा जो स्वाद है, क्योंकि हमने बस स्टैंड की जो इनकी पहली ब्रांच थी वहाँ पे भी स्वाद को देखा, तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो अच्छी थी और उसी को अपग्रेड करते हुए इस सेकंड ब्रांच को इन्होंने खोला है। तो इसको हम शुभकामनाएं देने के लिए भी आए और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए पूरे अजमेर वासी भी उत्साहित है कि ऐसा कोई नवाचार अजमेर के अंदर बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला है, जिसने अपने व्यवसाय के माध्यम से एक धर्म को और एक अच्छी चीज़ नवाचार के रूप में देखने को मिली है। RD ओपन चाइल्ड शेल्टर की पहल अजमेर शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग इसे न सिर्फ इंसानियत बल्कि जीवों के प्रति करुणा का संदेश भी मान रहे हैं। ग्राहक यहां आकर चाय पीते हैं और संतोष के साथ ये भी महसूस करते हैं कि उनकी चाय की चुस्की किसी मासूम कुत्ते की जिंदगी में खुशी ला रही है। जहां एक और बड़े बड़े निर्णय स्ट्रीट डॉग्स को हटाने की दिशा में किए जा रहे हैं, वहीं अजमेर के 3 भाइयों की ये पहल साबित करती है कि इंसान और जानवर का रिश्ता सिर्फ सह अस्तित्व का नहीं बल्कि प्यार और जिम्मेदारी का भी है। रॉकी की याद में शुरू हुआ ये चाय शेल्टर न केवल डॉग्स की जिंदगी बदल रहा है बल्कि समाज को भी नई सोच दे रहा है। ये आप देखें, 2 स्ट्रीट डॉग के जो बच्चे हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर है, सर्दी का ये फोटो है। और ये दूसरी तरफ देखें आप, दूध और ब्रेड खिलाते हुए यहाँ पर इन्होंने तस्वीर यहाँ पर जो कस्टमर आएंगे उनको दिखाने के लिए साझा की है। डॉग के साथ साथ में जो आवारा गाय है उनको भी यहाँ पर पाला जा रहा है, कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा है। और ये इस तस्वीर में देखिए, दूध और ब्रेड जो भीगी हुई है उनको स्ट्रीट डॉग को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही एक यहाँ पर अनूठी पहल अजमेर में देखी जा रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो स्ट्रीट डॉग है उनको हटाने की बात कर रही है, वही दूसरी ओर जो अजमेर का एक तरुण ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पालतू जो डॉग है उसकी जो डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उसकी याद में 2 रेस्टोरेंट बना लिए हैं और रेस्टोरेंट में होने वाली कमाई भी उन डॉग की सेफ्टी और चैरिटी में लगाई जा रही है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।